मुझे बैठा रखा ना, जितना ज्ञान होगा उतना बताऊंगा ना। आकर के सीखो। और जिस बेचारे ने नाम ही नहीं लिया वो आकर के सुन रहा है, जिस दिन उसकी समझ में आ जाएगा तो फिर उसकी समझ होगी। तुम तो एक सत्संगी हो, तुमको कैसे किसी बात को मैनेज करना है कब सीखोगे। इसलिए जानो, जाने बिना होए नहीं प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिना तो किसी का किसी से परिचय हो ही नहीं सकता। और इसीलिए हम शब्द की पारख नहीं कर पा रहे हैं। वो शब्द तो हमारे अंदर है ही ना। एक राजा था और वो राजा युद्ध में हार गया तो शत्रु उसके पीछे पड़ गए, और उसके पीछे पड़ गए। वो भागता 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 एक गांव में पहुंच गया, और उसकी एक किसान की एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर घुस गया। तो वो किसान क्या था, लकड़हारा था बेचारा। वो लकड़ी काट काट करके कोयला बना बना करके बेचता था। थोड़े देर में उसने उससे विनती की, कहा कि मेरे पीछे शत्रु पड़े हुए हैं, मुझे छुपा लो भाई। तो उसे लकड़हारे ने उसको छुपा लिया राजा को, और उसके जो दुश्मन थे वो निकल गए, राजा की जान बच गई। जब सुबह हुआ तो राजा ने कहा मैं फला फला देश का राजा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, बड़े धन्यवाद हमारे, आप मेरी कुटिया में पधारे। तो राजा ने कहा देख लकड़हारे, तू कोयला बना बना करके लकड़ी बेचता है, मैं तुझे चंदन का वन दे देता हूँ, चंदन का जंगल दे देता। तो मंत्री से कहा कि भाई इसके नाम चंदन वाला जंगल इसके नाम कर दे। अब वो लकड़हारा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा मुझे चंदन का वन मिल गया। अब रोज चंदन की लकड़ी लाता, काटता, जलाता, फिर बाजार में बेचता। ऐसे करते करते उसने सारा जंगल खत्म कर दिया। अब राजा को एक बार याद आया, उसने कहा मैंने भाई लकड़हारे को चंदन वाला वन दे दिया था, जंगल दे दिया था, अब तो खूब माला माल हो गया होगा वो, चलो चलकर देखते हैं। अब जब राजा उसके यहाँ पहुँचा तो उसकी वही कंडीशन। उसने कहा भाई मैंने तुझे चंदन का वन दे दिया और तेरी फिर भी यही माली हालत। बोले महाराज बहुत अच्छी कट रही है, जब से आपने चंदन का वन दिया तब से मुझे लकड़ी खोजने में परेशानी नहीं होती, रोज जाता हूँ और रोज काट के लाता हूँ, जलाता हूँ, बेचता हूँ। बोले बड़े भाग्य में। बोला तेरे पास कुछ लकड़ी बची है उसकी? बोला हाँ एक टुकड़ा बचा हुआ है। बोले इसको लेकर के जा और बाजार में बेच। क्या? तो वो जलाने लगे। बोले जला मत, इसको बिना जला ही बेच करके आ। बोले महाराज जी क्या बात कर रहे, कौन खरीदेगा? बोले नहीं नहीं तू लेकर के तू जा। अब वो जब लकड़हारा उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर के जंगल में गया तो उसकी हजारों में कीमत लगी। अब वो तो अपने सर पर पटकने लगा, अपना सर पटकने लगा, घर आया और राजा के पैरों में गिर गया। बोले महाराज मैंने तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी, पूरा जंगल जला जला करके बेच डाला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि ये बेशकीमती लकड़ी थी। तो राजा ने कहा भाई एक ही जंगल था चंदन का, तुझे दे दिया, अब तो समय निकल गया। तो हम भी ऐसे ही, हमको भी चंदन का वन मिला है। कौन सा वन मिला? चंदन का। ये सांस जो है ना, सांस रूपी जो वन है ये चंदन की है। इतनी खुशबू, इससे ले लो, चाहे इसको जला करके इसकी गंदी महक आप ले लो। ये सांसें भी जल रही हैं हमारी, चंदन रूपी वन हमारा जल रहा है और राजा हमको दे गया है ये वन, लेकिन लकड़हारा बन करके हम इसको जलाएंगे। तो इसलिए ऐसा मत करो कि जिस दिन ये सारा जंगल खत्म हो जाएगा, अंत समय में जब टुकड़ा बचेगा, 2-4 सांसें जब हमारे पास बच जाएंगी, फिर कहोगे कि एक वन और दे दो, तो फिर मिलने वाला क्यों नहीं मिलने वाला है? सांस गिन गिन के तुम्हें को मिले हैं, ये लुटाने के काबिल। सांस गिन गिन के तुम्हें को मिले हैं,
ये लुटाने के काबिल नहीं है। सांस श्वास चश्मीरन कर ले, गुर की मूरत हृदय में रख ले। तूने बहुत सी उम्र गंवाई, तूने बहुत सी उम्र गंवाई, अब गंवाने के काबिल नहीं है, अब गंवाने के काबिल नहीं है। तो कहा तूने बहुत सी उम्र गंवाई। अब बहुत सी उम्र कैसे गंवाई? क्योंकि इससे पहले न जाने हम क्या थे, गाय गधा घोड़ा न जाने क्या क्या बने। तो हमने न जाने कितनी उम्रें ऐसी गुजार दी। आज समय मिला हमको, तब कह रहे कि तूने बहुत ऐसी उम्रें गंवाई, अब गंवाने के काबिल नहीं है। ये सांस गिन गिन के तुझको मिले, गिन गिन करके ये सांसें मिली हैं। इन सांसों का जिस दिन पिंजड़ा खाली हो जाएगा, वन खाली हो जाएगा, जिस दिन ये सांसें जल जाएंगी हमारी, फिर दोबारा ये सांस मिलने वाली नहीं। सिकंदर बादशाह ने पूरी दुनिया को जीत लिया, पूरी दुनिया जीत ली, और भी जो बची हुई दुनिया थी उसको जीतने के लिए जा रहा था। तो एक महात्मा जी उसके पास आए। उसने कहा सिकंदर बादशाह, अब तेरा समय बड़ा नजदीक आने वाला है, तेरा समय बड़ा नजदीक आने वाला है, और तू परमात्मा की भक्ति कर ले। तू चाहता क्या है? उसने कहा महाराज भक्ति भक्ति में बाद में करूंगा, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में मेरा राज हो जाए। तो उसने कहा पूरी दुनिया में राज करके फिर क्या करेगा? बोला फिर उससे अगले राज्य को जीतूंगा, एक राज्य जीतूंगा, फिर दूसरा राज्य जीतूंगा, तब मुझे संतोष होगा। तो महात्मा ने कहा उनमें से अगर तू एक राज्य भी हार जाएगा तब तेरा तो संतोष सब खत्म हो जाएगा, तुझे तो चिंता ही चिंता हो जाएगी। तो उसने कहा फिर क्या करना पड़ेगा? बोले भाई अगर तू पूरी दुनिया को जीतना चाहता है तो मेरा ये खप्पर है, तू इसको भर दे। महात्मा ने अपना खप्पर निकाला, सिकंदर बादशाह की ओर बढ़ा दिया। अब सिकंदर बादशाह ने सोचा ये छोटा सी खप्पर है, इसको वही हीरे जवाहरात उसे भर दो। सुबह से शाम हो गई लेकिन वो खप्पर भरा नहीं। अब सिकंदर बादशाह बड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा महाराज ये क्या कमाल है कि ये खप्पर आपका भर नहीं रहा है? बोले सिकंदर बादशाह ये मामूली खप्पर नहीं है, ये आदमी की खोपड़ी है, ये कभी नहीं भरती। ये क्या है? आदमी की खोपड़ी है, ये कभी भरती नहीं। अब इतने में समय का तकाजा, सिकंदर बादशाह के सीने में दर्द होने लगा और वो झट से गिर गया जमीन पर। अब उनको कहा सिकंदर बादशाह को, सिकंदर बादशाह अब तेरी मौत की घड़ी नजदीक आ गई है। तो उसने कहा कि महाराज मेरा सारा धन दौलत आप ले लो, लेकिन मुझे कुछ जिंदगी और बख्श दो। उसने महात्मा ने कहा देखो सिकंदर बादशाह चंद श्वासें तुम्हारे पास रह गई हैं। तो उसने सारी दौलत बुलाई, सारे सैनिकों को बुलाया और सबसे पूछा कि क्या आप मेरे काम आ सकते हो? सैनिकों ने कहा भाई हम क्या काम आ सकते हैं, हम कुछ काम नहीं आ सकते हैं, दौलत क्या बोलती, ढेर लगा पड़ा। लेकिन सिकंदर बादशाह का अंतिम समय आ गया। तो महात्मा ने कहा सिकंदर बादशाह कुछ कहना चाहते हो? एक पल तुम्हारे पास है। उनने कहा महाराज क्या कहना चाहता हो? जिस सिकंदर बादशाह ने पूरी दुनिया को जीत लिया, वो सिकंदर बादशाह जो दौलत से भरा हुआ था, हीरे लाल जवाहरात की जिसके पास कमी नहीं थी, आज एक भी लाल उसके काम नहीं आया। तो उन्होंने कहा फिर क्या चाहता है? उन्होंने कहा जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे ताबूत से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, दुनिया वालों को ये संदेश जाए कि सिकंदर बादशाह आली था और जब जा रहा है तो खाली है। तो सिकंदर बादशाह के दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल दिए गए। इसलिए कहा गर सिकंदर के यहाँ सब रह गया, गर सिकंदर के यहाँ सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं
कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाए। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली। यूं गुलों पर हो रही बुलबुल निशान, माली है पीछे खड़ा हो खबरदार, मार कर गोली गिरा ली जाए। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। होएगा परलोक में तेरा हिसाब, होएगा परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब, जब वही तेरी दिखाई जाए। क्यों? परमात्मा के पास पेन और कापी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबका हिसाब लेखा जोखा होता है। कहा कि होएगा परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब। बैंक में तुम्हारा खाता होगा ना, कितना रुपया जमा कर दिया, पूछते हो ना कितना रुपया जमा हो गया। ऐसे ही हमारा भी एक खाता खुला हुआ धर्मराज के यहाँ। क्यों? और जब वो खाता निकालेगा, क्यों? जब वो खाता निकालेगा तो फिर मुकर नहीं पाओगे, है ना, फिर लड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए तो समझो इन बातों को, जानो इन बातों को कि हमारे जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। क्या देखो, संसार में दौलत कमाना बहुत अच्छी बात है। हम किसी से नहीं कहते हैं कि माया छोड़ो, माया छोड़ो। खूब पैसा कमाओ, खूब रुपया कमाओ, खूब दौलत कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, प्रेम से कमाओ। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार ही माया का बना है। यहाँ तो माया से ही गुजारा होना है। फिर माया छोड़ दो हम क्यों कहें भाई? क्यों? आपने देखा होगा बड़े बड़े मठधारी संतधारी कहते बच्चा माया छोड़ दो, माया छोड़ दो, और वही कहते कि हमको दे जाओ। अब तुम क्या करोगे? हजारों के लाखों के सोने की माला उनके गले में पहन रखी होगी, सोने पहन रखे हैं, चांदी की अंगूठियां, हीरे जवाहरात। अरे भाई संत किस बात के हो गए जब माया ही नहीं छोड़नी थी?